श्री गणेश नमः। दोस्तों, आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। हमारे सत्संग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दिवाली के बाद लाभ पंचमी आती है, जिसका नाम ही अपने अर्थ को बताता है, लाभ देने वाली पंचमी। इस पंचमी तिथि पर बहुत से लोग जमीन, मकान, दुकान, सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि खरीदते हैं। अगर हम सोना, चांदी, जमीन, मकान नहीं खरीद सकते तो हम ऐसा क्या खरीदें जो 10-20 औजार रुपए में आ जाए और फिर भी हमें लाभ दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। लाभ पंचमी का मतलब है कार्तिक मास के शुद्ध पक्ष की 5वीं तिथि। दिवाली के बाद 5वें दिन की पंचमी तिथि का बहुत महत्व होता है। इस दिन को श्री पंचमी, लक्ष्मी पंचमी, ज्ञान पंचमी और सौभाग्य, यह पंचमी तिथि अपने नाम के समान ही लाभ देने के गुण वाली है, इसलिए इसे लाभ पंचमी कहते हैं कि माँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान गजानन की पूजा करने से जीवन, व्यापार और परिवार में लाभ, सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दिन यदि हम कोई भी छोटी सी वस्तु खरीदकर घर लाते हैं तो उसका भी 1000 गुना फल मिलता है। इसे सुखवंती कहा जाता है। ऐसी चीजें जो हम लाभ पंचमी के दिन खरीद कर लाते हैं, हर कोई जमीन, मकान, सोना चांदी नहीं खरीद सकता, लेकिन हम छोटी मोटी उपयोगी चीजें खरीद सकते हैं जो घर में काम आए, पूजा में काम आए या खाने में उपयोगी हो। ऐसी वस्तुएं जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। आज पंचमी का दिन है और वैसे भी आज लाभ पंचमी का दिन। किसी भी काम की शुरुआत या उद्घाटन इस दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दिवाली के 5वें दिन आने वाली इस तिथि पर जो लोग दिवाली के दिन बही खाते, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती माँ या गणेश जी की पूजा नहीं कर पाए थे, वे आज कर सकते। शुभ हमारे बाई ओर और लाभ हमारे दाई ओर लिखा जाता है। इसके बाद भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। बही खाते में भी शुभ और लाभ लिखा जाता है। घर के मुख्य द्वार पर भी सिंदूर से शुभ लाभ लिखा जाता है। इसमें घी या तिल का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के दिन खुशी और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में भक्त लक्ष्मी पूजा करते हैं, इस भावना से कि उनका व्यापार और घर समृद्ध हो। यह पूरा दिन शुभ मुहूर्त से भरा होता है, इसलिए किसी भी समय खरीदारी की जा सकती है। इस लाभ पंचमी के दिन हम बिना कोई खरीदे के कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। सोना, चांदी, हीरे, मोती, बर्तन, अनाज या किराने का सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है। पंचमी के दिन के नियम: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। उसके बाद शुभ मुहूर्त में घर के मंदिर में जाकर अपने इष्ट देव गजानन, देवी महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान शिव परिवार की पूजा करें। कार्तिक मास होने के कारण स्वामी कार्तिकेय और स्कंद माता की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही मंगल देवता की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश को चंदन, सिंदूर, अखंडित पुष्प और दूर्वा चढ़ाएं। भगवान महादेव और सभी देवी देवताओं को भस्म, बिल्वपत्र, धतूरा आदि अर्पित। घर के चौखट पर शुभ लाभ लिखें और घर को सजाएं। मुख्य द्वार पर आसोपालव का तोरण लगाएं और दीपक जलाएं। लाभ पंचमी की पूजा दिवाली की तरह की जाती है। घर के आंगन में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर में जाकर भी दीपक चढ़ाया जा सकता है। कहा जाता है कि अगर हम इस दिन कोई भी छोटी सी चीज भी खरीद लें तो उसका हमें बहुत लाभ और सौभाग्य मिलता है। 5वीं चीज है पान का पत्ता लाकर गणेश जी को देवी महालक्ष्मी को चढ़ाना। अगर आप पान का पत्ता चढ़ाना चाहते हैं तो पान का पत्ता चढ़ा सकते हैं या पान का पत्ता चढ़ा सकते हैं
ऐसा करने से पत्ता लक्ष्मी का भी प्रतीक होता है। यह गणेश जी का प्रतीक है। इसे देवी महालक्ष्मी को चढ़ाने से आशीर्वाद मिलता है, भगवान की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगली चीज है साबुत धनिया, जो हम दिवाली में लाते हैं। यह धनिया हमें सिर्फ 100 ग्राम या 250 ग्राम ही लाकर रख लेना चाहिए। उसके बाद उस धनिये का इस्तेमाल हम घर पर देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय खाने में कर सकते हैं। इसे हम गमले में भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में आगे का रास्ता साफ होता है, धन और समृद्धि बढ़ती है। उसके बाद 7वीं चीज है गोमती चक्र। गोमती चक्र को देवी महालक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। आज 5वीं चीज का फायदा, इस दिन एक गोमती चक्र खरीदें जिसकी कीमत सिर्फ 5 से 10 रुपए है। उसकी पूजा करें, हल्दी चावल चढ़ाएं, लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। उसके बाद देवी महालक्ष्मी के चरण कमल लगाएं। आज लाभ पंचमी के दिन अगर हमने दिवाली पर चरण कमल नहीं लगाए हैं या लगाना भूल गए हैं, तो आज लाभ पंचमी के दिन हमें चांदी से बना या स्टिकर वाला लक्ष्मी का चरण कमल लाना चाहिए। उस चरण कमल को अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए। उसे घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए या उसकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हमें देवी महालक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, देवी महालक्ष्मी का आगमन होगा। उसके बाद 9वीं चीज है झाड़ू। लाभ पंचमी के दिन हमें झाड़ू लाना चाहिए। फिर उस झाड़ू पर एक लाल या सफेद धागा बांधें। देवी महालक्ष्मी, सरस्वती और भगवान गजानन का स्मरण करें और उसका उपयोग करें। इसका इस्तेमाल हमें आज ही करना है। अगर आज नहीं कर सकते तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू देवी महालक्ष्मी का प्रतीक है। यह घर से नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का प्रतीक। इसके अलावा हमें आज देवी लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की मूर्ति या फोटो भी खरीद कर लानी चाहिए। देवी लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की मूर्ति या फोटो को सुकनवंतो कहा जाता है। दोस्तों, हमने सीखा कि हम बड़ी खरीदारी नहीं कर सकते। अगर हम हजारों लाखों नहीं खरीद सकते, तो इस शुभ दिन हमें कौन सी छोटी चीजें खरीद कर लानी चाहिए। हमने सीखा कि पीतल सोने के बराबर है। अगर हम सोना नहीं खरीद सकते, तो हम एक छोटा पीतल का कलश, कटोरा, थाली खरीद सकते। अगर हम वह भी नहीं खरीद सकते, तो हम पीतल का बना एक चम्मच खरीद कर ला सकते हैं। तब भी यह घर में सुख और समृद्धि लाता है। हम इसे घर में पूजा करके इस्तेमाल कर सकते। इसके अलावा एक शंख है जिसकी कीमत नगण्य है। वह शंख देवी महालक्ष्मी का प्रतीक है। अगर हम एक छोटा सा शंख लाकर पूजा में इस्तेमाल करें, अगर हम गंगा जल लाएं या कोई भी पानी, पवित्र जल हो, तो हम शंख को उसमें रख सकते। अगर नहीं, तो हम शंख को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख सकते हैं। देवी महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसके अलावा नमक है, जिसे हम लून कहते हैं, जो आशीर्वाद का प्रतीक है। यह देवी महालक्ष्मी का प्रतीक है। आज 10 या 20 रुपए का नमक का एक पैकेट लाकर घर में रखकर लक्ष्मी पूजन के बाद हम उस नमक का इस्तेमाल घर पर खाना बनाने में कर सकते हैं। इसके अलावा हम घर पर भी अपने शरीर को धो सकते हैं। मुट्ठी भर उस नमक को लेकर पानी में डालकर घर पर खुद को धो सकते हैं। आज लाभ पंचमी के दिन हम ऐसे छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। खरीदारी के साथ साथ लाभ पंचमी के दिन छोटी छोटी चीजें खरीद कर हम अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ओम श्री महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी ने तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलो जय भगवान श्री गणेश जी, जय माँ महालक्ष्मी। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।